दिनों से कर रहे हैं ये तो बाबू बोले ना कि कम से कम हमको ना होगा तो 33 साल से कम नहीं होगा। आप लोग का प्रेरणा है, दिखा सकते हैं आप कि देखिए कैसे रह जा रहे हैं बाबा बिना। आधी रात को आती है, अपनी छाती को दूध पिलाकर चली जाती है। एक बार ना चैत और कुआर दोनों करे के नवरात्र। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का आज दिन है और आज एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो माता के अनन्य भक्तों में से एक हैं। अपने माता के भक्तों को देखा होगा, ऐसे रहसु भक्त, ऐसे ना जाने कितने भक्त हुए हमारे हिंदू धर्म में और माता के प्रति जो आस्था है, लगाव है हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद है। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं आरा के धरहरा में। आरा के धरहरा में एक ऐसा कारनामा करके दिखाने वाले शख्सियत है जो माता के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हीं से आज रूबरू कराएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो शख्स है ये अपने अभी 3 दिनों से माता के कलश को रखे हुए अपने छाती के ऊपर, ये शारदीय नवरात्र के पूरे 9 दिन तक रखेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमारे साथ जय माता दी बाबा। जय माता दी। कैसे शुरुआत किया है, कैसे मन में लगा कि हमको ये चीज करना चाहिए? जो जन्म देने वाली माता होती है वो तो माता ही ले है, लेकिन इस धरती की माता है तो यह भी माता है। हम बच्चा उम्र थे तो माँ ने रोज़ रात को दिखाती थी अजब अजब से। जब 8 साल के हुए तो हमको खूब घुमाने लगी, रात में घर में सोने नहीं देती थी और रात में घर छोड़कर भाग जाते थे तो माता पिता मारने लगते थे कि कहाँ जा तड़प। लेकिन उस मंदिर में जाते थे और मंदिर से आते थे तो सब कोई कह रहा था कि ये पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। और इसके बाद हम चले गए कौड़ी हकवा, बंगाल के उस पार में जहाँ जो चिड़ै पंछी आदमी बन जाता है वहाँ चले गए। माँ ने बहुत शक्तियाँ सिखाई और बोली कि बेटा इस संसार में किसी का इज्जत बचने वाली नहीं है बेटा, ना किसी बेटी का इज्जत बचने वाला है और ना किसी आदमी का इज्जत बचने वाला है। और इतना आदमी का ताकतवर है कि कोई कुछ भी कर देता है, कोई कुछ भी कर देता है। लेकिन एक समय धरती माँ बोली थी, गंगिया माई बोली कि गंगा माई बोली कि बेटा एक दिन ऐसा मैं पानी का तराह करूँगा कि कितने देश दह के बर्बाद हो जाएंगे। तो आज ऐसा समय आ गया है कि पानी में आदमी तराह ले लिया है, तराह ही तराह है। अब बताओ बाबू कैसे बेटी बहन बाल बच्चा बचिए, कैसे तू बचबा, कैसे तार बाल बच्चा बची और कैसे संसार बची। ये धरती कैसे चली, कौना नाव पर चली। तो कहल बा बिचाही बाबा रावाए माई बियाओ नैया मैया कैसे बचिए। गंगिया हो माई कैसे बालकवा बचिए माई। बेटिया हमारा बिया नरके में जाते बिया। दुनिया घटियावते काए बाटे बोला जगदम्बा माई। अभी तक ये आपको कहाँ से इतनी शक्ति मिलती है बाबा? साल कलकत्ता कालीघाट में थे और रोज आधी रात को आती है, अपनी छाती को दूध पिलाकर चली जाती है। यहाँ कमेटी लोग सब सो जाता है तो जरूर उतना ही रात को आएगी, ऐसे ब्लाउज उगारेगी, पिला देगी और पिलाकर कहती है कि जा बेटा सूझ जा। और फिर वही बीती रात में आई। समाज के सामने कभी भी बेटा ना हो सकम बेटा, ये जनता के सामने, इसलिए कि जनता तो इतना कुकर्म हो गई बड़े कि मंदिर के आँख नहीं कन छोड़ा
तो किसी के बेटी बहन नहीं कन छोड़ा तो जनता के समय में हम कहाँ जाई। अच्छा, कैसे लगा कि हमको धरहरा अपने छाती पे कलश को रखना चाहिए और कहीं का है नहीं? हम 2 बजे रात को आए, लगनी माई का मंदिर है बाईपास में, अच्छा, वहाँ रोड वाले भसा दिए हैं। हाँ हाँ, तो वहाँ आए तो बोले कि माँ हम कहाँ चलेंगे माँ। तो बोली कि चल बेटा धरहरा, वहाँ एक संतोष नाम का मूर्ति वाला है, उससे बात कर बेटा। तो वहाँ से आए और आकर उनसे बोले कि संतोष बाबू केकर नाम हो। तो का बात बा बाबा, तो ऐसा इंसान बात बा। कहना कि ठीक बा, हम समाज से पूछ ले हम। तब तो फिर पूछा कि बाबा पैसा पर, खन कि ना पैसा पर ना बाबू, यहाँ देवी शक्ति के और माँ बहन के दिखावे खातिर और ना माँ बहन के अपना ज्ञान बुद्धि देवे खातिर। तो संतोष बोला कि हाँ बाबा हमनी के मंजूर बानी जा। तो कहनी कि 7-9 गो पान आ 9 गो कसैली और वह सब एगो चुंदरी माई के दी। तो ले जाके न्योता दिलन लोग। माई कहलस कि बेटा न्योता कबूल कर बेटा, हमारी इज्जत के लाज बचाओ बेटा। इस धरती पर तू ही एगो संतान बाड़े के धरती के लाज बचावत तड़े। लेकिन आज के युग में के करा के कहीं कि बाबा जी साधक बाड़न कि साधु जी साधक बाड़न। लेकिन कहल बा कि साधु ओकरे कहाला कि जिसके अंदर साधक ना हो, आ जेकरा अंदर साधक बा तो ही साधु है। तो साधु ओरिजिनल जो रही लाइट में ना जे लाइट में के बार जाई, आ एक बार ना चैत और कुआर दोनों करे के बा नवरात्र। मतलब साल में 2 नवरात्रि होते हैं, हमेशा दोनों में करना पड़ता है। चैत में भी करना पड़ता है, कुछ समय की पानी बिना और तड़पता है मन के, कूलर और पंखा और पत्थरे फोड़ कर दे पर डाला जाता है। माँ के लिए अपने जीवन में मर जाएंगे, लेकिन माँ के लिए वादा कभी भी झुक नहीं। कितने सालों से कर रहे हैं ये तो बाबू बोले ना कि कम से कम हमको ना होगा तो 33 साल से कम नहीं होगा। 33 वर्षों से ये कम नहीं है। कहीं भी पता कर लीजिएगा बाबू। अब छिपने वाला थोड़ी है कि चोरी थोड़े किया है कि छिप जाएगा, ये तो सच्चाई चीज़ है। ऐसे चीज़ों को लोग समाज में पाखंड और आडंबर का छलावा का बात कहते हैं, क्या कहिएगा ऐसे लोगों को? तो जो दूसरों को पखंडी कहेगा, चाहे दूसरों को कहेगा कि ढोलबाज है, तू अपने अंदर करेजे में झांक के देखे कि वो कितना ढोलबाज होगा और कितना पखंडी होगा। वैसा को माँ जरूर सजा देगी कि दोनों हाथ के ख़त्म हो जाए, कि इसलिए को ऐसा धरती पर औलाद जीना बेकार है। कहाँ तो अभी तक आप कलसा रख चुके हैं छाती पे? अरे बाबूजी, यही धरारा पुल से ढूलिएगा तो यहाँ इमली के पेड़ है, पुल से नीचे जाइएगा तो यहाँ मिलेगा आपको अलीगंज मिलेगा, यहाँ से जाइएगा तो पकड़ी चौक मिलेगा, वहाँ से घूमिएगा तो आइएगा करमन टोला आइएगा फिर वहाँ से आइएगा तो नवादा आइएगा तो नवादा से सतरूपी माई बुढ़िया माई भी आइएगा। फिर वहाँ से आइएगा तो जाइएगा गोड़ना रोड, वहाँ बहुत जगह है बाबू, कोनो ऐसा जगह चीज नहीं। सुना है कि कालीघाट कलकत्ता में भी आपने ये कलसा? हाँ, 3 साल कलकत्ता कालीघाट में थे। उससे पहले शुरुआत कहाँ से किए थे आप? ये कौड़ी कामाख्या से किए हैं, कौड़ी कामाख्या से शुरुआत किए हैं। अपने भक्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं? माँ के भक्तों के लिए क्या कहना है? हम माँ के भक्तों के लिए यही कहेंगे कि हे माता, सबकी मांग के सिंदूरे और सबकी कोखी के बाल के माता, और सब बालकों के 2 गो रोटी और दूध और कपड़ा माई बरकरार रखिया माता, कि तेरा ही पूरा संतान है माता, तेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ के इतना आनंद भक्त हैं आप अपने इस समाज के लिए। इस समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे द्वारा सुरक्षित नहीं है बेटियां। आप माँ कितने बड़े भक्त हैं, क्या कहिएगा इस समाज को? समाज को कहेंगे समाज बल्कि अंधा हो चुका है, पाप से तरा है समाज। पाप से समाज इतना तरा है कि किसी को नहीं पहचान पाता है कि उसका बेटी है। जिस बेटी के गलत करता है उसी तन से वो अभी पैदा लिया है, कि वो अपने बारे में सोचो कि जिस तन से वो पैदा लिया तो उसी तन को क्यों नहीं दाखिल किया, क्यों दूसरों के बेटी को दाखिल किया।
तो चलिए देखिए ये माता के अनंत भक्तों में से एक है। ये हमारे साथ अभी भी इनका नाम विनोद जी है और ये काफ़ी सालों से कहा जा रहा है कि 33 सालों से इनके जुबानी आपने सुना कि 33 सालों से ये अपने छाती पे कलश को रखते हैं, जहाँ कोई एक दिन नहीं, एक मिनट नहीं बिना अन्न पानी के रह पाता है। यहाँ ये लगातार 9 दिन अपने छाती पे कलश ना हिलना है, न डुलना है, न कोई प्रकार की क्रिया है। और इनके काफ़ी भक्त भी हैं, इनके सेवादार सेवा करते रहते हैं। क्या कहिएगा भैया बाबा के बारे में? बाबा तो सेवा करते हैं हम लोग, अभी सेवा कर रहे थे और उसके बाद में बताएंगे। ये बाबा के सबसे ज़्यादा सेवा। और देखिए वो चाचा जो हैं वो बहुत सेवा करते हैं और यहाँ पर जितने भी कमेटी के लोग हैं सब लोग कुछ ना कुछ योगदान करते हैं, बाबा का पैर दबाते हैं। और बाबा 2 दिन से मैंने 3 दिन आज हो गया, हम लोग खुद रहे हैं 24 घंटा, ना अन्न न जल, कुछ ग्रहण नहीं, फिर भी देख रहे हैं कॉन्फिडेंस वही है बाबा का, कुछ अंतर नहीं हुआ। पहले से फेस भी अच्छा हो गया है। लोग कहता है जल नहीं पीने से ये होता है वो होता है, ये हम लोग का प्रेरणा है। दिखा सकते हैं आप कि देखिए कैसे रह जा रहे हैं बाबा बिना अन्न जल का, और इससे ज़्यादा क्या कहें आपको। चलिए इस क्लब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कारण ये है कि ऐसे भक्तों को समाज में, हमारे समाज में एक्सेप्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ऐसे भक्त नहीं मिलते हैं, बहुत कम ऐसे भक्त मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यही समापन करते हैं। और मेरा नाम सोनू सम्राट है और इन बाबा से मिलने के आपको एड्रेस बता देते हैं। धरहारा पुल के पास आप जैसे ही आइएगा तो ये चिल्ड्रन कला मंच है जो आपको ये बाबा से दर्शन करा सकते हैं। आपको देखना है, इनके बारे में जानना है। आप बिहार के किसी कोने, देश के किसी कोने में आप रहते हो या माता के बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं तो इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज़ देख रहे हैं। अभी ये खबर आरा से दिखाया जा रहा है। धन्यवाद।